हाय एवरीवन। चलिए आज जानते हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। पेन, डिस्कम्फर्ट और क्रैम्प्स की जो कंडीशन लोअर एब्डोमेन की तरफ बनती है आपके पीरियड्स के दौरान में, यही होता है डिस्मेनोरिया। अब इस कारण क्या है इसके? आपके शरीर में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तब प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है आपकी जो एंडो यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियोसिस होती है उसको बाहर निकालने के लिए। ये यूट्रस को पूरी तरह से स्क्वीज करता है ताकि वो जो लाइनिंग है पूरी तरह से बाहर निकल जाए, जिसके साथ में कुछ ब्लड वेसल्स भी निकलते हैं, टूट कर निकलते हैं, जिसके के कारण आपके यूट्रस में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। तो ये दो रीज़न होते हैं उस पेन के लिए और डिस्कम्फर्ट के लिए, और साथ में जो आपको क्रैम्प्स होते हैं उसके लिए। तो अब ये जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कोई चीज़ हो रही है तो उसे रिलैक्स करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा जो उपाय होम रेमेडी होती है वो होती है हॉट वाटर बैग का यूज़ करना। जब आप हॉट वाटर बैग यूज़ करते हैं तो ये आपको एक रिलैक्सेशन देता है वहाँ पर, उस एरिया पर, तो और आपको पेन में रिलीफ मिलता है। सेकेंड जो आप इसमें कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप अजवाइन, सौंठ, और सौंठ नहीं हो तो आप छोटा पीस अदरक का ले सकते हैं, थोड़ी अजवाइन लेंगे, सौंठ लेंगे, उसके साथ में गुड़ लेकर आप 1 कप पानी में बॉईल कर लेंगे, और इसको अगर आप लेते हैं अपने पीरियड्स के फर्स्ट और सेकंड डे पर तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ इन पीरियड्स के दौरान पर दिलाता है। जिनको भी पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप करके देखिए रेगुलर बेसिस पर, तो आपको थोड़े ही दिनों मतलब 1-2-3 महीने अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में मिलेंगे इस पेन को लेकर, यानी कि पेन आपको कम होता चला जाएगा जिनको भी ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है इसके लिए कि डाइट। आपको क्या करना है? आपको अवॉइड करना है एक्सेस शुगर को पीरियड्स के दौरान पर, एक्सेस सॉल्ट को अवॉइड करना है, आपको कॉफ़ी अवॉइड करना है, आपको जंक अवॉइड करना है, यानी कि तला भुना भी नहीं आपको ज़्यादा खाना है। आप अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं वो देखिए और सैलेड बना के खाइए, और नॉर्मल कुकिंग आपके घर पर होती है वो नॉर्मल कुकिंग वाला ही खाना खाइए। कम ऑयल वाला खाना खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ड्यूरिंग दिस फेज, जिनको भी पीरियड्स में पेन ज़्यादा रहता है। और स्पेशली ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। इसमें आप कैसे डायग्नोज करते हैं? जैसे ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है इसमें जो पेन आपको रहेगा ना वो पहले 1 या 2 दिन रहेगा, फिर कम हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है जिसमें कि पैथोलॉजिकल चेंजेस आपके आ जाते हैं, वहाँ पर जो पेन है वो कंटिन्यूटी में रहता है और बढ़ता रहता है। वहाँ पर जो है आपका पेन कम नहीं होता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल जो हम कह रहे हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप डेली एक्सरसाइजेस करिए, डेली आप प्राणायाम करिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक रेसिपी बताई है वो आप लीजिए, और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर में हमारे पास एक पॉइंट होता है लीवर 8 पॉइंट, ये उसका लोकेशन है। इस पर अगर आप सिडेशन का मैग्नेट लगाते हैं, सिडेशन का मैग्नेट ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके लिए, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है यहाँ पर आपको सिडेशन का मैग्नेट यानी कि येलो साइड अप करके बियोल मैग्नेट को लगाना है। तो ये आपको बहुत जल्दी, मैंने बहुत से केसेस में इस चीज़ को रिजल्ट लिए हैं कि बहुत जल्दी यानी कि विदिन हाफ एन आवर मैक्सिमम केसेस में है पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है। आप इस पॉइंट को यूज़ करिए, लीवर 8 पॉइंट को सिडेट करना है आपको दोनों हैंड्स पर। ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपका पीरियड्स की पेन से निजात पाने का। और ये इसमें जो है आप अगर किसी के पास बियोल मैग्नेट नहीं है वो मेथी का दाना भी एक टेप पर लगाकर यहाँ लगाएगा तो उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये थे थोड़े से टिप्स आप लोगों के लिए पीरियड्स पेन से निजात पाने के लिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।